भाजपा की सरकारों के कान में जू नहीं रेंग रहा। तो मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, नेताओं से, कि अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और दिल्ली वाले की सांसों पर जो संकट आप पैदा कर रहे हैं जानबूझ करके, मैं कहना चाहता हूं, उसको बंद करिए। लेकिन बीजेपी ये कह रही है, कल भी वीरेंद्र सहदेवा का बयान है, उन्होंने कहा कि जो पर्यावरण मंत्री हैं अभी के समय में जब काम करना चाहिए, दिल्ली के अपने सोर्सेज है उन पे काबू करने की जरूरत है, तो आप ठीक दिल्ली के सोर्सेज 30% हैं, 30% पे हम काम कर रहे हैं। हमने काम किया तभी तो हम सीएनजी बस चला रहे हैं, हमने काम किया तभी तो 2000 इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं, हमने काम किया तभी तो दिल्ली के सारे जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज उसको हमने 100% शिफ्ट कर दिया। हम काम कर रहे हैं तभी तो 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं, जनरेटर का धुआं कम कर रहे हैं। और भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? आप BS4 की पोल्यूशन फैलाने वाली बस भेजोगे दिल्ली के अंदर जानबूझ करके। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा पराली जलती थी 47,000 से घट के 7,500 हो गई, और उत्तर प्रदेश में 1500 जली थी 2 साल पहले, वो 2,500 हो गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह जिम्मेदारी ले ली है क्या कि हम दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए पोल्यूशन बढ़ाते रहेंगे? अभी ग्रेड 3 के जो नियम लागू है, कल आप क्योंकि कश्मीरी गेट IS लेके गए थे, वहां पे जो भी आपने देखा कि चालान हुए, क्या उसके बाद कोई बातचीत हुई पड़ोसी राज्यों से कि ऐसी बसें न भेजी जाए, या उस पे वहीं पे उन्हीं के बॉर्डर पे पाबंदी लगाई जाए, वहां पे कुछ नहीं, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए अपनी सरकारों से जानबूझ करके बसें क्यों भिजवा रही है? भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी लेके कि हम पोल्यूशन बढ़ाएंगे? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनकी सरकारों के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है? वो भेज क्यों रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पराली जलने की घटनाएं 1500 से 2,500 क्यों हो रही हैं? पंजाब अगर 47,000 से 7,500 पे ला सकता है, तो उत्तर प्रदेश को 1500 से तो 500 पे लाना चाहिए था। अभी जो ग्रेड के नियम है उसके अलावा अगर आगे के चरण लागू होते हैं तो उसमें कृत्रिम बारिश का प्रावधान है, क्या उसे लेकर आपने कहा था कि पिछले दिनों बातचीत कर रहे हैं हम केंद्र सरकार से, अभी कोई क्या अपडेट? देखिए, अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से, कुछ तो निर्णय दीजिए। बैठक आप करेंगे या नहीं करेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए अनुमति देंगे या नहीं देंगे, कोई तो निर्णय लीजिए। किसी तरह का इस तरह से मौन धारण कर लेना, दिल्ली के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, वो भी भाजपा की सरकारों की वजह से। 70% बाहर से आ रहा है पोल्यूशन, और केंद्र सरकार भाजपा की मौन बैठी है। कुछ तो निर्णय लीजिए, यही तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। अगर नहीं आता है तो कल से मैं ऑफिशियली भी उनसे संपर्क करूंगा। स्कैटर्ड टाइमिंग जो ऑफिसेस को लेकर बनाई गई थी, उसके लिए अभी जो आपने बताया था पिछले दिनों की DTC भी बसें चला रही हैं, बाकी मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं, लेकिन उसमें LG की तरफ से एक बात कही गई कि LG ने जब DDA में मीटिंग बुलाई थी उसमें तभी ये प्रावधान, तभी ये चर्चा हुई थी कि इसको जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें काफी देरी कर दी सरकार ने इस पर चर्चा करने में, वो भी एक कारण रहा कि AQI में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए बसें डीजल की भाजपा वाले भिजवा रहे हैं, इसलिए भिजवा रहे हैं कि उसमें देरी हो गई इसलिए डीजल की बस भेजोगे, देरी हो गई इसलिए 1500 से 2,500 पराली जलाओगे, देरी हो गई इसलिए इस भट्टों के धुआं भेजोगे दिल्ली के अंदर। जब निर्णय हुआ था कि जब ग्रेफ 3 लागू होता है तब टाइम स्टेगर करने का निर्णय होता है, जिस दिन ग्रेफ 3 लागू हुआ उस दिन निर्णय हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो चारों तरफ से षड्यंत्र करके ये पोल्यूशन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसे हम नाकाम करेंगे, अपने हिस्से का काम भी हम करेंगे। एक अंतिम सवाल सर, अभी के समय में क्या आपको ऑड इवन की जरूरत महसूस हो रही है, क्या उसे लेकर कोई चर्चा आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी तो जैसा कि अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि आज 8 से 16 विंड स्पीड रहने की संभावना है, तो सभी चीजों पे हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, और जो भी जरूरी कदम होगा उन सारे कामों के लिए हम प्रयासरत हैं, और जो भी जरूरी कदम होगा एक्सपर्ट्स की राय लेकर के निर्णय लेंगे।